Sujina ma'am? Yes, sir. Yes, ma'am. We can start, please. Okay, sir. नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, आज हम हमारा जो इकाई है, जो हमारा चैप्टर है, वो हम लोग शुरू कर रहे हैं, अर्थ, मून एंड द सन। लेकिन हर बार की तरह हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ अच्छे विचारों के साथ, कुछ अच्छे थॉट्स के साथ जो है अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो सारे बच्चे तैयार हैं? ओके। तो बच्चों, ऑलवेज लीव विथ ए पॉजिटिव माइंडसेट। एवरी एक्शन बिगिंस विथ ए थॉट। तो हमेशा याद रखिए, ऑलवेज लीव विथ ए पॉजिटिव माइंडसेट, एवरी एक्शन बिगिंस विथ ए थॉट। यानी हमेशा हमें जो है किस तरह से जीना चाहिए, हमारा जो माइंडसेट है, हमारे जो सोचने का जो तरीका है, वो हमेशा जो है सकारात्मक यानी पॉजिटिव रखना चाहिए। क्योंकि जो भी एक्शन आप करते हो, जो भी कार्य आप करते हो, वो कैसे शुरू होता है? आपके विचारों से शुरू होता है ना? आपके जो है माइंड से शुरू होता है, आपके थॉट से, यानी आपके विचारों से शुरू होता है। तो हमारे विचार को कैसे रखना चाहिए? बिल्कुल पॉजिटिव रखना चाहिए, जिससे कि हर चीज में हमें जो है कोई ना कोई अच्छी चीजें दिख जाए। तो इसी अच्छे विचार के साथ हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास शुरू करते हैं। और हर बार की तरह आपको क्या करना है, आज भी ध्यान से जो है क्लास को सुनना है। क्योंकि लास्ट में जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, यस, एमसीक्यू करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको जो है क्लास को अच्छे से समझना है, अच्छे से सुनना है। तो बच्चों, हमारा 12th चैप्टर अर्थ, मून एंड द सन के बारे में हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे, है ना? चलिए, अब देखते हैं हमने उसमें लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा। लास्ट क्लास में जो है हमने सोलर एक्लिप्सिस के बारे में पढ़ा, है ना? यानी सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, किस तरह से एंशियंट सिविलाइजेशंस को क्या था, डर था, है ना, फियर था। क्योंकि वे क्या सोचते थे, वे सोचते थे एक्लिप्सिस, वो जो है ग्रहण से उन्हें बहुत डर लगता था। उनका सोचना था कि उन्हें जो है ये समझ में ही नहीं आता था, है ना? वे जो है इस बात को समझ ही नहीं पाते थे कि ये जो है कैसा फिनोमिनन है, यानी किस तरह का जो है प्रक्रिया है। वे समझते थे कि ये जो है क्या है, कोई जो है ऐसा परछाई, है ना? उन्हें जो डर लगता था, ये समझ ही नहीं पाते थे कि ग्रहण जो है क्या होता था। दे बिलीव दैट द सन, a major source of heat and light, has been momentarily blocked by some cosmic force. ओके, तो वो लोग क्या सोचते थे, उनका मानना था कि जो सूर्य है, जो सूर्य यानी एक मेजर सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है, हम सबको पता है, इनको जो है किसी ब्रह्मांडीय शक्ति द्वारा क्षण भर के लिए यानी ब्लॉक कर रखा है ना? उनका जो है ऐसा मानना था। और उसके साथ ही क्या था, मेनी सुपरस्टिशंस, बहुत सारे सुपरस्टिशंस भी हमने देखे, है ना? बहुत सारे अंधविश्वास की बातें भी जो है इससे जुड़ी हुई थी ग्रहण से। बहुत सारे सूर्य ग्रहण से कई अंधविश्वास की बातें भी प्रचलित थी, जिसके चलते लोग क्या करते थे, लोग जो है खाने पीने, खाने पकाने या घर से बाहर निकलने जैसे गतिविधियों को रोक देते थे, है ना? मेनी सुपरस्टिशन सराउंडेड सोलर एक्लिप्सिस विथ, कैसा होता था, पीपल, ओके, जो लोग थे, रिफ्रेनिंग फ्रॉम एक्टिविटीज लाइक ईटिंग, कुकिंग और लिविंग द हाउस, यानी घर को छोड़ के जाना। वो लोग ऐसे क्या करते थे, उन्हें जो है अंधविश्वास था। लेकिन आजकल क्या हो गया, अभी जो साइंटिफिक स्टडीज है उसके द्वारा क्या कर दिया, आजकल वैज्ञानिक ने क्या, सूर्य ग्रहण के बारे में, किसके बारे में स्टडी किया है, सोलर एक्लिप्स, है ना? सोलर एक्लिप्स के बारे में स्टडी किया। और वे कहते हैं ऐसी घटनाएं को जो है क्या है, दुर्लभ, यानी ऐसी घटनाएं बहुत ही रेयर व्यू, है ना, रेयर देखने को मिलता है। और ये सामान्य परिस्थितियों में दिखाई नहीं देता है। ऐसा फिनोमिना जो है आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। चलिए बच्चों, यहां तक हमने अभी देख लिया। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं व्हाई प्लैनेट्स कांट ब्लॉक द सन।
तो अब हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हम लोग देखते हैं कि ग्रह जो है, अन्य ग्रह जो है, वो सूर्य को रोक क्यों नहीं सकते हैं। ओके, चलिए अब हम ग्रहों की बात करते हैं। हमारे मरकुरी एंड वीनस, ओके, जो क्या है बच्चों, आर क्लोजर टू द सन देन अर्थ। ओके, जो हमारे बुध और शुक्र यानी मरकुरी और जो है हमारा वीनस जो वो धरती की तुलना में सूर्य के अधिक निकट है ना, अधिक पास है। वो कैसा है, मर्कुरी एंड वीनस आर क्लोजर टू द सन देन अर्थ, बट दे आर स्टिल टू स्मॉल एंड फार अवे टू ब्लॉक द सन सिग्निफिकेंटली। पर क्या है, लेकिन वे अभी भी इतने छोटे और दूर है कि सूर्य जैसे महत्वपूर्ण, यानी सूर्य को क्या नहीं कर पाते हैं, सूर्य को ब्लॉक नहीं कर पाते हैं। ओके, इतनी बात आप समझ गए क्यों जो है प्लैनेट्स कांट ब्लॉक द सन, क्योंकि मर्कुरी एंड वीनस आर क्लोजर टू द सन देन अर्थ, बट they are still too small and far away to block the sun significantly. ओके, अब देखिए बच्चों, इसमें जो क्या होता है, जो ट्रांसिस्ट हो रहा है, ओके, जो ट्रांसिट है, उसमें ट्रांसिट ऑफ वीनस यानी शुक्र यानी वीनस का जो परागमन है, इसे रेयर इवेंट, ओके, ये कैसा इवेंट है, एक रेयर इवेंट है, बहुत ही दुर्लभ। ओके, कैसा है, दुर्लभ घटना है, इवेंट है, that occurs when Venus moves directly between Earth and the Sun. ये कब होता है, जब वीनस जो है वो किस तरह से पृथ्वी और सूर्य के ठीक बीच में से गुजरता है। ओके, मूव्स कैसा है, वीनस मूव्स डायरेक्टली बिटवीन अर्थ एंड द सन। ओके, इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चियों देखिए, जब जो है वीनस का जब क्या होता है, जो पारगमन होता है, ओके, ट्रांसिट ऑफ वीनस, वीनस अपीयर्स एज ए टाइनी ब्लैक डॉट। किस तरह से लगता है, जब जो है पारगमन के दौरान शुक्र जो है यानी वीनस जो है सूर्य के सामने से जब गुजरता है, तो एक छोटे से काले बिंदु की तरह, यानी एक टाइनी, ओके, टाइनी ब्लैक डॉट की तरह जो है क्या लगता है, यानी छोटे से काले बिंदु के रूप में दिखाई देता है। ओके, ये बात याद हुआ। ड्यूरिंग द ट्रांसिट ऑफ वीनस, वीनस अपीयर्स एज ए टाइनी ब्लैक डॉट क्रॉसिंग द फेस ऑफ द सन। यानी जब वीनस जो है, वीनस ग्रह के जो परागमन होता है उसके दौरान जो वीनस है सूर्य के सामने से गुजरते हुए कैसा लगता है, एक छोटे से ब्लैक जो है डॉट यानी काले बिंदु के रूप में दिखाई देता है। और ये जो इवेंट है ये कैसा है, ये रेयर इवेंट है। ओके, किस तरह का इवेंट है बच्चों, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये इवेंट जो है बहुत ही दुर्लभ घटना है। क्यों, बिकॉज वीनस हैज टू अलाइन परफेक्टली विद द सन एंड द अर्थ। क्योंकि जो शुक्र ग्रह है, जो वीनस है, वो क्या करता है, वीनस को सूर्य और पृथ्वी के साथ जो है क्या करना पड़ता है, पूरी तरह से अलाइन करना पड़ता है ना। जो अवसर जो हम लोग अक्सर क्या नहीं देखते, ऐसा नहीं देख पाते हैं, इसीलिए इस इवेंट को क्या कहा गया है, दिस इवेंट इज रेयर, यानी बहुत ही दुर्लभ जो है हमें ये देखने को मिलता है। ओके, चलिए, तो अब देखिए, ऑल दो वीनस इज मच स्मॉलर देन द अर्थ, तो हालांकि क्या है, जो हमारा वीनस है वो सूर्य से काफी छोटा है, लेकिन क्या होता है, लेकिन जब यह सूर्य के सामने से गुजरता है तो ये एक छोटे से बिंदु के रूप में दिखाई देता है। ओके, ऑल दो वीनस इज मच स्मॉलर देन द सन, इट्स विजिबल एज ए स्मॉल डॉट। कैसा दिखता है, स्मॉल डॉट, छोटे से काले से बिंदु बिंदु की तरह लगता है व्हेन इट क्रॉसेस इन फ्रंट ऑफ द सन। ओके, चलिए, तो इतनी बातें जो है हमने इसमें आपको बता दिया है कि क्यों प्लैनेट्स कांट ब्लॉक द सन। क्लियर है। चलिए, अब हम जो है आगे देखते हैं, हमने सोलर एक्लिप्स देख लिया, अब हम जो है लूनर एक्लिप्स क्या है वो देखते हैं।
चलिए, सब रेडी है देखने के लिए, सब जो है सुनने के लिए, समझने के लिए, सब जो है रेडी है। तो लूनर एक्लिप्स से आप क्या समझते हो बच्चों, बताइए। बिल्कुल, चंद्र ग्रहण। क्या समझते हो? चंद्र ग्रहण, है ना। तो ए लूनर एक्लिप्स occurs, अब ये कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है? व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। अब देखिए, अर्थ कहां पर आ गया है? अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ गया है। ओके, तो लूनर एक्लिप्स कब होता है? व्हेन द, बताइए जल्दी से बता दीजिए, व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। ओके, तब जो है क्या होता है? लूनर एक्लिप्स होता है। और इसमें क्या हो रहा है? ब्लॉकिंग द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून। तो ये क्या कर रहा है? अर्थ जो है अब कहाँ पर आ चुका है? बीच में आ चुका है। और ये क्या कर रहा है बच्चों? ये जो है ब्लॉक कर रहा है ना, सन के लाइट को जो है ब्लॉक कर रहा है। ओके, इतनी बातें हमने जो है समझ लिया है कि किस तरह से जो होता है। अब देखिए, ये देखिए किस तरह से अर्थ बीच में आ चुका है, किसके? सूर्य और जो है चंद्र के, मून के। ओके, अब यहाँ पर जो है आप लोग क्या देख सकते हो? एक यहाँ पे देख रहे हो उम्ब्रा और एक पेनुम्ब्रा। ये देखो दोनों किस तरह से है। ओके, तो अब इससे जो है क्या समझते हो? तो उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा जो है आर पार्ट्स ऑफ ए शैडो, जो उसकी जो शैडो कास्ट करता है उसका जो है पार्ट्स है। ओके, ये जो है, ये देखिए शैडो जो यहाँ पर आ रहा है, इसका क्या है बच्चों? इसका जो है पार्ट्स है। तो उम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा आर पार्ट्स ऑफ ए शैडो कास्ट बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके, ब्लॉकिंग ए लाइट सोर्स। तो जब ये लाइट सोर्स को जब ब्लॉक कर रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? शैडो फॉर्म हो रहा है। ओके, तो आप लोगों ने देख लिया किस तरह से शैडो फॉर्म हो रहा है। ओके, चलिए, तो अब जो है हम देखते हैं कि जो इसकी जो पेनुम्ब्रा है। ओके, उम्ब्रा इसे डार्क, जो उम्ब्रा है यहाँ पे देखो कुछ थोड़ा सा डार्क है। ओके, उम्ब्रा इज ए डार्क सेंट्रल पार्ट वेयर लाइट इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड, यानी टोटल शैडो यहाँ पर आ रहा है। ओके, और जो हमारा पेनुम्ब्रा है यहाँ पे देखो थोड़ा सा लाइट है। ओके, while the penumbra is the lighter outer region where क्या होता है? light is only partially blocked। जो लाइट जो है यहाँ पर इसीलिए हल्का रंग है। ओके, लाइट जो है यहाँ पर कैसे ब्लॉक कर रखा है? पार्शली ब्लॉक कर रखा है। तो इस बात को जो है क्या करना है? आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। और ये जो डायग्राम है ये भी क्या करना है? आपको अच्छे से बनाकर प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए, अब इससे क्या होगा? जब इस तरह से ब्लॉक हो चुका है तो रिजल्ट क्या होगा? ओके, द रिजल्ट इन द अर्थ शैडो फॉलिंग ऑन द मून। अब देखिए, जो अर्थ की जो शैडो है, क्योंकि अर्थ क्या हो गया है? बीच में आ चुका है। अब इसकी जो परछाई है, ये क्या हो गया? इसकी परछाई जो है वो किस पर पड़ रहा है? मून पर पड़ रहा है ना। हमारी जो है चंद्रमा पर इसका क्या पड़ रहा है बच्चों? इसकी परछाई पड़ रहा है। ओके, तो क्या इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जो पृथ्वी की छाया, किसकी छाया पड़ रही है? अर्थ शैडो फॉलिंग ऑन द मून। ओके, किसके ऊपर पड़ रहा है? मून के ऊपर जो है इसकी शैडो पड़ रहा है। ओके, चलिए, द इवेंट इज ओनली विजिबल ड्यूरिंग ए फुल मून। तो ये घटना केवल कौन से दिन दिखाई देता है? फुल मून डे। ओके, पूर्णिमा के दौरान जो है ये दिखाई देता है। तब क्या होता है? when the earth is directly aligned between the sun and the moon। तो ये देखिए किस तरह से एक रेखा में क्या हो चुके हैं? ये आ चुका है। ओके, तो इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की छाया जो है चंद्रमा पर पड़ती है। और ये घटना, ये जो इवेंट है, ये केवल कौन से दिन होता है? फुल मून के दिन होता है, यानी पूर्णिमा के दौरान दिखाई देता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच में होता है। ओके, अर्थ इज डायरेक्टली अलाइंड बिटवीन द सन एंड द मून। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से जो है होता है। अब हमने जो है सोलर एक्लिप्स के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ लूनर एक्लिप्सेस। कौन कौन से टाइप्स है? तो बच्चों, टोटल सोलर एक्लिप्स,
Okay, in a total solar eclipse, the moon is completely covered by the earth shadow. तो हमने क्या देखा, कौन सा है, जो है पूर्ण चंद्र ग्रहण। ओके, टोटल जो है हमारा लूनर एक्लिप्स, कौन सा है बच्चों, टोटल लूनर एक्लिप्स। ओके, जिसमें क्या है, पूर्ण चंद्र ग्रहण। ओके, हमने सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ लिया था, उसी तरह से अब हमें क्या पढ़ना है, लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ना है। द मून इज कंप्लीटली कवर्ड बाय द अर्थ शैडो। तो इसमें देखिए जो मून है ना, मून में क्या हो गया, अर्थ की शैडो से इसको कंप्लीटली जो है ढक दिया गया है। ओके, पूर्ण चंद्र ग्रहण में चंद्रमा जो है पूरी तरह से पृथ्वी की छाया से ढक जाता है, इसीलिए टोटल बोल रखा है। इस बात को याद करना काफी है। ड्यूरिंग दिस इवेंट द मून टेक्स ऑन ए डार्क रेड कलर। ये देखो कैसा रंग में बदल जाता है, डार्क रेड कलर में, विच इज ऑफन रिफर्ड टू एज ए ब्लड मून। तो इसको जो है किस नाम से भी जाना जाता है, ब्लड मून, क्योंकि ये देखिए पूरा कौन से रंग में हो गया, रेडिश रंग में हो गया। ओके, ये क्यों होता है, द रेडिश ह्यू इज कॉज्ड बाय अर्थ्स एटमॉस्फेयर स्कैटरिंग सनलाइट। ओके, तो ये जो है किस वजह से होता है, जो अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो है यानी पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा सूर्य के प्रकाश के बिखरने के कारण जो है ये घटना जो है होता है। ओके, ये कैसा होता है, इट इज कॉज्ड, किस तरह से होता है, अर्थ एटमॉस्फेयर स्कैटरिंग लाइट, यानी जो है पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा जो सूर्य का जो प्रकाश है वो बिखरने के कारण होता है। ओके, विच देन रीचेस द मून, जो उसके बाद जो है चंद्रमा तक पहुंचता है। द मून रिमेन्स रेड until it moves out of the earth shadow। तो ये जो चंद्रमा है ये देखो किस तरह से जो है कौन से रंग में है, लाल रहता है। कब तक रहता है, इसका जो रंग है ये कब तक जो है लाल रहता है, जब तक यानी चंद्रमा पृथ्वी की छाया से जब तक बाहर ना निकल जाए तब तक क्या होता है, ये जो है लाल रंग में ही रहता है। ओके, चलिए अब हमने जो है किसके बारे में बात कर लिया, टोटल लूनर एक्लिप्स के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग जो है किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग पार्शियल लूनर एक्लिप्स, यानी जो है पार्शियल, इसी से हम समझ सकते हैं कि जो है किस तरह से ग्रहण हो रहा है, किस तरह से बताइए जल्दी से मुझे, यानी आंशिक रूप से। ओके, पार्शियल है, पार्शियली कहते हैं ना, तो पार्शियल जो है लूनर एक्लिप्स यानी आंशिक चंद्र ग्रहण। ओके, इन ए पार्शियल लूनर एक्लिप्स ओनली पार्ट ऑफ द मून, कैसा होता है, जो पार्ट ऑफ द मून है यानी देखिए आधा है। ओके, तो पार्ट ऑफ द मून एंटर्स द अर्थ शैडो, तो सिर्फ जो है कुछ भाग ही कहाँ पर घुस जाता है, इन्हें यानी आंशिक चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का केवल एक हिस्सा ही, आप देख रहे हो आदि तरीके से है, तो एक हिस्सा ही क्या हो पाता है, पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है। ओके, और शेष जो है चंद्रमा का जो शेष भाग है वो कैसा है, वो दिखाई देता है, इसीलिए आधा है, कहते हैं ना आधा है चंद्रमा। ओके, तो इन ए पार्शियल लूनर एक्लिप्स ओनली पार्ट ऑफ द मून एंटर्स द अर्थ शैडो, द रेस्ट ऑफ द मून रिमेन्स विजिबल एंड अपीयर्स अनअफेक्टेड। ओके, और बाकी का जो हिस्सा है वो कैसा होता है, वो जो है जो अप्रभावित होता है, यानी उसमें कोई इफेक्ट जो है नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ तक आप लोग जो है सारी बात को समझ चुके हैं। तो अभी जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हमारा जो है एमसीक्यू का समय हो रहा है, अगले क्लास में हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग जो है अभी एमसीक्यू के लिए रेडी हो जाइए। हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ऑप्शंस शेयर करेंगे, आप जो है सही जो आपका ऑप्शन है उसको आपको क्या करना है, लिखना है, यानी नंबर्स पहले आपको डाल देना है, उसके बाद जो ऑप्शन सही है उसको आपको जो है करना है। तो शुरू कर दे। यस, पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग ए लूनर एक्लिप्स, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग ए लूनर एक्लिप्स, क्या होता है, ए मून ब्लॉक्स सनलाइट, बी अर्थ ब्लॉक्स सनलाइट टू मून, सी सन ब्लॉक्स मून्स लाइट, डी अर्थ ब्लॉक्स मून्स लाइट, यानी क्या होता है
जब जो है लूनर एक्लिप्स होता है, अभी आपने पढ़ा है। तो मून ब्लॉक करता है सन के लाइट को, या अर्थ ब्लॉक करता है सन के लाइट को, किससे? मून से। ओके। या फिर सन ब्लॉक करता है मून के लाइट को, या फिर अर्थ ब्लॉक करता है मून के लाइट को। ऑप्शन को ध्यान से देखिए और उसका उत्तर जो है आपको सही से करना है। हो गया? चलिए, हो गया तो हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है देख लीजिए। व्हेन इज ए लूनर एक्लिप्स विजिबल? चंद्र ग्रहण जो है कब दिखाई देता है? ए न्यू मून, बी हाफ मून, सी फुल मून, डी एनी मून फेस। हो गया तो यस बोल दीजिएगा, हम जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन, सब ध्यान से देखिए, नंबर सही डालिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। वाई डज द मून टर्न रेडिश ड्यूरिंग ए टोटल लूनर एक्लिप्स? जो पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान जो है चंद्रमा लाल क्यों हो जाता है? ए अर्थ्स एटमॉस्फेयर स्कैटर्स सनलाइट, बी मून्स एटमॉस्फेयर चेंजेस, सी सन्स कलर चेंजेस, डी अर्थ शैडो इज रेड। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए और जो सही आंसर है उसको जो है आपको सही ऑप्शन को करना है। यानी 3 का ए है तो ए लिखिए, बी है तो बी लिखिए, सी है तो सी, डी है तो डी। चलिए हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सब हो गया सभी का? यस। तो मेरे बच्चों का हो चुका है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों। व्हाट इज ए टोटल लूनर एक्लिप्स? पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या होता है? ए मून पार्शली इन अर्थ शैडो, बी मून फुली इन अर्थ शैडो, सी मून नॉट इन अर्थ शैडो, डी अर्थ इन मून्स शैडो। क्या होता है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए। चंद्रमा आंशिक रूप से पृथ्वी की छाया में है, या फिर चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में है, या फिर चंद्रमा पृथ्वी की छाया में नहीं है, या फिर पृथ्वी चंद्रमा की छाया में है। चलिए अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द संस्कृत वर्ड फॉर एक्लिप्स? ओके, जो हमारा संस्कृत वर्ड जो है एक्लिप्स के लिए वो क्या है? ए ग्रहण, बी सूर्य, सी चंद्रा, डी नक्षत्र। ग्रहण के लिए जो संस्कृत शब्द का उपयोग किया गया था वो क्या है? यानी एक्लिप्स के लिए व्हाट इज द संस्कृत वर्ड फॉर एक्लिप्स? ग्रहण, सूर्य, चंद्रा, नक्षत्र। चलिए हमारे सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच एंशियंट इंडियन टेक्स्ट प्रेडिक्टेड एक्लिप्सेस? तो इसमें से जो है आपको देखना है कौन सा जो है प्राचीन ग्रंथ, यानी किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ ने ग्रहण की भविष्यवाणी की थी? ए रामायणा, बी महाभारता, सी वेदास, डी सूर्य सिद्धांता। हो गया सभी का? चलिए हमारा सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। इज इट सेफ टू व्यू ए लूनर एक्लिप्स विथ नेक्ड आईज? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सब ध्यान से देखिए। क्या चंद्र ग्रहण को जो हमारे खुली हुई आंखों से देखना सुरक्षित है? ओके, यानी बिना कोई सुरक्षा के हम लोग अगर देखते हैं तो क्या वो सुरक्षित है? ए यस, बी नो, सी मे भी, डी समटाइम्स।
चलिए हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हमारा जो है 8वां प्रश्न है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसमें पूछा गया है, विच पोल एक्सपीरियंसेस द मिडनाइट सन, यानी किस ध्रुव पर मध्य रात्रि सूर्य दिखाई देता है। ए नॉर्थ पोल, बी साउथ पोल, सी नाइदर पोल, डी बोथ पोल्स। ध्यान से कीजिए, ऑप्शन को सही से देखकर आपको जो है क्वेश्चन नंबर सही से लिखकर करना है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट हैपन्स टू पार्ट ऑफ द मून इन ए पार्शियल लूनर एक्लिप्स। ओके, तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। इसमें पूछा गया है, आंशिक चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा के किस भाग का क्या होता है। ओके, क्या होता है। ए, इट गेट्स ब्राइटर, ओके, उज्जवल हो जाता है। बी, इट डिसअपियर्स, गायब हो जाता है। सी, इट गेट्स डार्कर, है ना, यानी बहुत ही गहरा हो जाता है। डी, इट टर्न्स रेड, ये जो है लाल हो जाता है। हो गया बच्चों। चलिए हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, व्हाट इज अनदर नेम फॉर ए टोटल लूनर एक्लिप्स। तो इसमें पूछा गया है कि जो है, जो एक यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण का दूसरा नाम क्या दिया गया है। ए ब्लड मून, बी ब्लू मून, सी सुपर मून, डी न्यू मून। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों का जो है सभी का हो चुका है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, सीधे आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग क्या कीजिए, एक एक करके जो है आपको मुझे आंसर्स सही से बताना है। चलिए बच्चों, जो पहला प्रश्न है, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग ए लूनर एक्लिप्स, जल्दी से बता दीजिए। ए बी सी डी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल, बी ऑप्शन सही है। अर्थ ब्लॉक सन्स लाइट टू मून। ओके, चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन इज ए लूनर एक्लिप्स विजिबल, कब होता है विजिबल। जल्दी बताइए, ए बी सी डी। यस, बिल्कुल सही कहा, फुल मून। ओके, चलिए अब हम हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज द मून टर्न रेडिश ड्यूरिंग ए टोटल लूनर एक्लिप्स, क्यों होता है। बताइए, बिल्कुल अभी अभी हमने पढ़ा था, सही कहा, अर्थ्स एटमॉस्फेयर स्कैटर्स सनलाइट। ओके, चलिए अब हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज ए टोटल लूनर एक्लिप्स, क्या है बताइए, जल्दी से बताइए मुझे। बिल्कुल सही है ना, ऑप्शन बी है, मून फुली इन अर्थ शैडो। फिफ्थ क्वेश्चन का बताइए जल्दी से मुझे, व्हाट इज द संस्कृत वर्ड फॉर एक्लिप्स, क्या है संस्कृत वर्ड। यस, ग्रहण। चलिए अगला बताइए, सिक्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच एंशियंट इंडियन टेक्स्ट प्रेडिक्टेड एक्लिप्सेस। हमने अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था इसके बारे में, जल्दी बता दीजिए। बिल्कुल सही, डी है ना, हमारा सूर्य सिद्धांता। चलिए अब अगला देखते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, इज इट सेफ टू व्यू ए लूनर एक्लिप्स विथ नेक्ड आइज। तो क्या है इसका आंसर, यस, हमें जो है लूनर एक्लिप्स नेक्ड आइज से देख सकते हैं, लेकिन सोलर एक्लिप्स जो है नहीं देख सकते। अब आठवां प्रश्न देखिए, एट क्वेश्चन, विच पोल एक्सपीरियंसेस द मिडनाइट सन। जल्दी से आंसर बता दीजिए मुझे। बिल्कुल सही, डी बोथ पोल्स। चलिए अब नाइन देखिए, व्हाट हैपन्स टू पार्ट ऑफ द मून इन ए पार्शियल लूनर एक्लिप्स, क्या होता है। बिल्कुल, इट गेट्स डार्कर। चलिए अब अगला देखते हैं, व्हाट इज अनदर नेम फॉर ए टोटल लूनर एक्लिप्स। अगला जो एक और नाम जो दिया गया था वो क्या था, ब्लड मून। ओके, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही से सभी
उत्तर जो है आंसर्स दिए। ओके, सभी आंसर्स जो है आपने बिल्कुल सही से दिए। तो अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद।